कि अधेड़ उम्र में पंडित लाला राम के यहाँ एक बेटी का तवल्लुद हुआ, बेटी की विलादत हुई। और बेटी ऐसी थी कि चांद का टुकड़ा, बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। तो लोग इन्हें जानते थे, पहचानते थे, एक अच्छा नाम था, इज़्ज़तदार इंसान थे पंडित लाला राम। तो इनकी कहानी ज़रा ये है कि जब इनकी बेटी की विलादत हुई तो इतनी खूबसूरत बेटी कि हर वक्त ये अपनी बेटी में ही गुम रहते। सुबह उठते तो बेटी का चेहरा देखते, शाम को सोते तो बेटी का चेहरा देखते। इंसान को औलाद इतनी अजीम होती है और फिर उसके लिए तो और भी कि आधी उम्र में जाके फिर बेटा या बेटी मिले। यहाँ तक कि इन्होंने अच्छी तरीके से बेटी की परवरिश की। तो 14 साल की जब उम्र बेटी की इनकी हो गई थी तो वो अक्सर उसको मालूमात हासिल हो गई थी। और जब उसकी 17 साल उम्र हुई तो मुकम्मल पढ़ चुकी थी। इसके हुस्न के जो चर्चे थे वो पूरे बनारस में मशहूर थे। इसके हुस्न के चर्चे हर जगह फैले हुए थे, लोग इसके हुस्न के चर्चे करते थे। अब ये लोग ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे, काफ़ी जगह से उसके रिश्ते भी आते थे, लेकिन पंडित लाला राम को इतनी जल्दी नहीं थी कि वो उसको अपने घर से रुखसत करें। और पंडित लाला राम की जो बीवी थी वो तो ये चाहती थी कि कोई ऐसा बर उसे मिले कि वो एक तो कमाता हो, उसकी कमाई अच्छी हो, और दूसरा वो बेटी से बहुत प्यार करने वाला हो, और तीसरा कि वो घर जमाई बन के रहे, यानी घर पे ही दामाद बन के रहे। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, हालांकि रिश्ते बहुत आ रहे थे। उसी दौरान बनारस की सरजमीन पर इब्राहिम नामी एक कोतवाल मुकर्रर हुआ। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, और उसी दौरान इब्राहिम नामी जो कोतवाल मुकर्रर हुआ बनारस में, वो कोतवाल बहुत अय्याश था। उसकी अय्याशी इतनी थी कि जैसे ही बनारस की सरजमीन पर वो आया तो लोगों में दहशत मच गई। लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत अब संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए कि उसकी अय्याशी इतनी थी कि वो उसने सिपाहियों को लगा रखा था कि किसी भी लड़की को देखो, अगर वो हुस्न की मलका हो तो बस उसे मेरे यहाँ ले आओ। उसके सिपाही लगे हुए थे। अब बहू बेटियों की इज्जत को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसी दौरान कोतवाल के सिपाहियों ने जाके कोतवाल को बताया, इब्राहिम कोतवाल को बताया कि कोतवाल साहब, इसी बनारस की सरजमीन पर एक लड़की ऐसी भी है कि उसका बाप पंडित लाला राम है, अच्छी इज्जत है उसकी, अच्छी शोहरत है, लेकिन वो ऐसी लड़की है, ऐसी हुस्न की मलिका है कि उसके दरवाजे पर लोगों की लाइन लगी रहती है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो किसी को निगाह उठा के देखती ही नहीं है, वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। उसके आशिकों की लाइन लगी रहती है, उसको बहुत दूरों दराज से लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं, इतना हुस्न उसका लाजवाब है। कोतवाल साहब, अगर वह मंदिर में चली जाती है ना तो लोग पंडितों का हुलिया इख्तियार करके उसे देखने के लिए आते हैं। हाँ, जब इतना सुना ना इब्राहिम कोतवाल ने तो कहा, अच्छा, हमारे ही शहर में और इतनी खूबसूरत लड़की और हमसे बची हुई है। कहा, जाओ फ़ौरन पता करो उसके घर में कौन कौन है और वह कब निकलती है, कब बाहर जाती है। सिपाही गए, उन्होंने पता लगा लिया, आए कोतवाल के पास। इब्राहिम कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, वो अपने घर से सिर्फ गंगा स्नान के लिए निकलती है, सुबह निकलती है, गंगा स्नान करती है और वापस चली आती है घर पे। कहा, अच्छा, कहा ठीक है, उसके बाप को बुलाया जाए। सिपाही गए, उसके बाप के बंगले पर जाके सिपाहियों ने मुलाकात की। कहा, चलो कोतवाल साहब ने आपको बुलाया है। तो जब इतना सुना उसने तो कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। उसने वहाँ पर तो कह दिया कि मैं आता हूँ। घर पे आया तो बिल्कुल उदासी छाई थी, मायूस मायूस रहने लगा। 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन के अंदर वो पंडित लाला राम कोतवाल इब्राहिम के पास हाजिर हो जाए। सिपाहियों ने ये कहा था। घर पे आके उदास रहने लगा, मायूस रहने लगा। बेटी ने पूछा, पिताजी क्या बात है? बीवी ने भी पूछा, आप बताइए तो सही क्या बात है, आप उदास रहने लगे हैं, आप कि ये उदासी देखी नहीं जाती? तो वो कुछ बताते ही नहीं। एक दिन बहुत इसरार किया, दूसरे दिन कि आप मुझे बताओ हुआ क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं? आखिर कोई तो वजह होगी कि आप हम लोगों को बता नहीं सकते।
अपनी बात शेयर नहीं कर सकते? क्या हम अब पराए हो गए? तो पंडित लाला राम ने बताया का सुनो, बात कुछ और नहीं है, बात यह है जिसकी वजह से मैं मायूस हो गया हूँ, जिसने मुझे मायूस कर दिया है, गमगीन कर दिया है। असल में हमारे बंगले पर कोतवाल के सिपाही आए थे। सिपाहियों ने कहा चलो तुम्हें कोतवाल साहब ने बुलाया है और 3 दिन के अंदर अंदर आप हाजिर हो जाएं, वरना बात अच्छी नहीं होगी। का बात यहीं तक बस नहीं है। मैं जब कोतवाल से मिलने गया ना, तो कोतवाल ने एक शाही गद्दे पर मुझे बिठाल दिया, शाही कुर्सी पर मुझे बिठाल दिया। मैं बैठा और सबको जाने के लिए कह दिया कि सब लोग जाओ यहाँ से। कोतवाल ने अकेले में मुझसे बात की कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी है। जब मैंने कोतवाल की इतनी बात सुनी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो दबी हुई आवाज़ में मैंने कहा हाँ मेरी एक बेटी है। कहा हमने सुना है उसका हुस्न बड़ा लाजवाब है, हुस्न की मलिका है, हुस्न की परी है, और उसके हुस्न के चर्चे पूरे बनारस में फैले हुए हैं। दूरों दराज से रिश्ते भी आ रहे हैं, दूरों दराज से लोग उसके चर्चे भी कर रहे हैं। का कोतवाल ने जब इतना कहा और कहा कि सुनो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं आई तो याद रखना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए कि मैं अपने सिपाहियों को भेज कर और बेटी की डोली उठवा लूँगा, उसको सिपाहियों के हाथ से मंगवा लूँगा, और फिर तुम्हारा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कह के वो तेज़ी से रोने लगे। पंडित लाला राम फूट फूट कर रोने लगे। फिर तो उनकी बेटी भी शरीक हो गई, उनकी बीवी भी शरीक हो गई, और यहाँ तक कि उनकी बीवी अपनी बेटी की याद में इतनी रोई कि बेहोश हो गई। बेटी जल्दी से पानी लाई, छींटा मारा, माँ उसकी बेहोशी की हालत से बाहर आई तो बेटी ने तसल्ली देते हुए कहा आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो, पिताजी जैसा मैं बोलती हूँ वैसा आप करो। अब पंडित लाला राम सोचने लगे कि मेरी बेटी क्या कहेगी। कहा बेटी बताओ क्या बात है, क्या करूँ मैं? कहा पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोतवाल के पास जाओ और जाकर कहना कि हम अपनी बेटी की डोली धूमधाम से उठाना चाहते हैं। हमने अरमान सोच रखे हैं, बरसों से हमने सोचा है कि इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत लड़की, हम इसको अगर ऐसे ही विदा करेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें, हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। अब पंडित लाला राम सोच रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी ये क्यों मुझसे कह रही हो, 1 महीने के बाद तुम्हारी डोली उठेगी, कल भी उठ जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि कल डोली उठने से पहले सुबह के टाइम हम तीनों लोग अपने प्राण शरण कर दें, हम गंगा में जाके डूब जाएं, गंगा की लहरों में समा जाएं। बेटी ने कहा पिताजी आप मेरी बात सुनिए और मुझसे कुछ मत पूछिए कि मैं क्या करने वाली हूँ, कि आप बस इतना कहिए जाके वहाँ पे कि 1 महीने का टाइम मिल जाए। पंडित लाला राम ने कहा बेटी ठीक है जैसा तुम कहती हो। पंडित लाला राम उठे और कोतवाल के पास गए। कोतवाल पूरा फौजी दस्ता लिए खड़ा हुआ था, इसलिए कि अगर ये देर कर देते तो अपना फौजी दस्ता भेज दे और पंडित लाला राम की बेटी को उठवा लेता। पंडित लाला राम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद कहते हैं कि कोतवाल साहब 1 महीने का टाइम दीजिए, इसलिए कि हमने अपनी बेटी को बड़ा नाजों से पाला है और हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को तन्हा कपड़ों में, एक ही जोड़ कपड़ों में हम रुखसत करें, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें। हम ये चाहते हैं कि धूमधाम से वो आपकी बीवी बने, धूमधाम से आप निकाह करें, धूमधाम से लोगों को भी मालूम चले, और 1 महीने का आप मुझे टाइम दीजिए। जब कोतवाल ने इतना सुना तो खुशी में झूमने लगा। बोले 1 महीने का टाइम चाहते हो, ठीक है 1 महीने का टाइम दिया जाता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 महीने में आपने डोली यहाँ नहीं पहुँचाई और शादी नहीं की तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। उसने कहा कोतवाल साहब बस 1 महीने का टाइम दीजिए, हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे। कहा ठीक है। पंडित लाला राम घर वापस आए खुशी खुशी, क्योंकि आई हुई बला टल गई। कुछ दिनों के लिए टली लेकिन फौरी तौर से टल गई। आके बेटी को बताया। बेटी ने कहा ठीक है अब्बा जी, अब आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। कहा आप जाएं, मुझे 2 जोड़ कपड़े शाही, जैसे शाही शहजादे पहनते हैं, 2 जोड़ कपड़े ला के दीजिए।